गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो थोड़ा मौसम ख़राब होने के कारण मेरा गला बैठ गया है। शायद मुझे सर्दी ज़ुकाम होने वाला है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। तो देखिए, ये कुछ सीडलिंग मैंने की थी और ये मेरे जो घर के सीड्स थे पिछले साल के, ये वही है। और इनका जर्मिनेशन रेट देखिए, तो ये सारे जर्मिनेट हो गए हैं और इन्हें मैंने कुछ लगाया था 1 डेढ़ महीने पहले। ये शायद फ़िलॉक्स के हैं और बाकी जो है वो क्या कहते हैं उसे, अस्टर। तो चलिए, मैंने गोविंद भाई से कुछ सीड्स परचेज़ किए हैं, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इन्हें लगाना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊँगी। जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि इनके पास के जो सीड्स होते हैं उनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। तो बाकी मैं किसी भी सेलर से नहीं मंगवाती, मैं सिर्फ गोविंद भाई से ही सीड्स मंगवाती हूँ और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ये मिल जाते हैं। तो इसमें एसपी यानी छोटा साइज़ मिलता है और जो दूसरा है सीपी यानी बड़ा सा, इस तरह का। जो 90 रुपीज़ का है 20 सीड्स और एसपी यानी 50 रुपये का है 10 सीड्स। तो इस तरह के 2 आपको वहाँ पे मिल जाएँगे। तो उस ऑप्शन में से एक आप ऑप्शन आपको चुनना है। अगर ज़्यादा चाहिए तो सीपी ऑप्शन चुन सकते हैं और अगर कम चाहिए तो एसपी ऑप्शन चुन सकते हैं। तो ये बड़ा-सा पैकेट दिख रहा है, लेकिन देखिए इसमें 20 सीड्स है। ये जेरेनियम की सीड्स है। हालाँकि मुझे ये सीड्स लगाने में बहुत देर हो गई है, पहले ही ये लगाने थे, लेकिन फिर भी जैसे वक़्त निकलता गया और कुछ बिज़ी होने के कारण ये सारा काम मैं नहीं कर पाई और जो भी सीड्स है वो सारे जर्मिनेट हो गए हैं, तो इनको भी मुझे लगाना है। ये बहुत बड़ा टास्क है मेरा। तो देखिए, ये कुछ पहले हम निकाल लेते हैं, ये सारे सीड्स, और उसके बाद मैं आपको शेयर करती हूँ। तो उनके पास ये कैटलॉग मिल जाएगा, वहाँ पे लिखा होगा कि विंटर सीज़न के कौन-कौन से सीड्स हैं, तो वो आपको जो भी अच्छे लगे वो आपको परचेज़ करने होंगे। तो चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन-कौन से सीड्स हैं। सबसे फ़ेवरेट तो मेरा पिटूनिया ही है। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारी वैराइटीज़ ली हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। और इनकी पैकिंग ना इतनी अच्छी रहती है। ये देखिए विंका, तो हर कोई पूछता है कि विंका की देखिए ब्लैक मून और ऐसी बहुत सारी वैराइटीज़, ये फिलॉक्स है डबल पेटल वाला और ये पिटूनिया डबल पेटल वाला। तो ये सारे मैंने इन्हीं से मँगवाए हैं। तो विंका के हर एक जो सीड्स है वो मैं इन्हीं से परचेज़ करती हूँ। और ये गोडेशिया और ये है हिबिस्कस हनीमून। तो ये कुछ नई वैरायटी है, ये मैंने पहले भी लिया था लेकिन जर्मिनेट नहीं हुए थे। तो देखते हैं इस साल। और जब आपके यहाँ टेम्परेचर होगा, यानी अगर बारिश ही रहती है तो उस वक़्त आप सीड्स ना लगाएँ, कोई भी सीड्स ग्रो नहीं होते हैं। जब धूप निकल आती है तभी ये सीड्स अच्छे से ग्रो होते हैं। तो ये तो मैंने पहले लगाए थे, जो मैं आपको दिखाई दे रहे हैं सभी सीड्स। लेकिन अभी मुझे इसलिए देर हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ बारिश शुरू है और मैं इस बारिश में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। तो ये सारे देखिए, ये गिफ्ट है। इस पे आपको गिफ्ट का ये जो इमेज है वो दिखाई दे रहा होगा, तो ये सारे मुझे गिफ्ट मिले हैं। तो वही। और ये देखिए डायमर पोट का ऐसा कुछ है और ये सिजियांथस। तो ये कुछ नई वैरायटी इस साल मैंने मंगवाई है। अलाइसम तो मेरे पास बहुत सारे हैं। ये है एंटेरियम थॉम थम, ये मैंने मंगवाए थे, ये मुझे याद भी नहीं। ये अलाइसम बहुत ही प्यारा और खूबसूरत फ्लावर लगता है। और कुछ वेजिटेबल है जैसे टोमेटो ब्लैक पर्पल और देखिए कुकुम्बर। तो ये कुछ इस साल मेरा लगाने का इरादा है। और ये वेडेनियम मिक्स और साल्विया जो बहुत मेरा फेवरेट है। और ये है वर्बेना। तो इस तरह के ये सारे मैंने विंटर सीजन के जो सीड्स है वो मैंने मंगवाए हैं। और वर्बेना यहाँ पे फ्लावर का पिक आपको मिल जाएगा, तो इससे आपको पता चलता है कि ये कौन सा फ्लावर है। तो हर किसी का लगाने का तरीका होता है, लेकिन जब भी मौसम देखकर ही आपको सीड्स लगाने होंगे, तभी आपके सीड्स जर्मिनेट होंगे। या तो सीड्स जर्मिनेट इस कारण नहीं होते क्योंकि वो पुराने होते हैं, या इस कारण नहीं होते कि उसके लिए वेदर जो है वो अच्छा नहीं होता। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं सीड्स जर्मिनेट ना होने के। तो बाकी तो मुझे वजह नहीं ऐसी कुछ ध्यान में आ रही है। तो चलिए लगाते हैं सीड्स को। सबसे पहले मेरा फेवरेट जेरेनियम लगाते हैं। और इनके पास के ना इतने सारे अलग-अलग कलर निकलते हैं, यानी 10 सीड्स अगर आप लेते हो तो 10 भी कलर अलग निकलते हैं। तो इसमें मैंने मार्किंग कर दी है और आज की तारीख भी डाल दी है 7/9, यानी ये मैंने कुछ 2 दिन पहले वीडियो बनाया था। और देखिए इसके लिए हम क्या लेंगे, बिल्कुल सेम क्वांटिटी में सॉइल लेनी है और
कोकोपीट, यानी दोनों ही 50-50% आपको लेना है। क्योंकि सीड्स जर्मिनेट होने के लिए थोड़ी-सी भुरभुरी मिट्टी अगर हो तो अच्छा रहता है, और इसमें डालेंगे थोड़ा-सा फंजीसाइड। तो जो हमारे सीड्स है वो गलेंगे नहीं और ख़राब नहीं होंगे, इस वजह से आपको ये डालना ही होगा। अगर आपके पास हल्दी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद चलिए, हमारी ये जो मिट्टी है अब ये तैयार हो चुकी है। तो हम इसे डालते हैं पॉट में, और ये मैंने 4 इंची पॉट लिया है, और सबसे ज़्यादा ईज़ी मुझे ना ये ग्लास में लगाना अच्छा लगता है। जो कागज़ के ग्लास होते हैं वो थोड़े से सीड्स जब बड़े होते हैं, तो बस इस 4 इंची गमले में वो कागज़ फाड़ कर मैं इसमें लगा देती हूँ, और बाकी जो मिट्टी में होता है वो सब फर्टिलाइज़र मिला होने के कारण ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो हमारा ये 4 इंची पॉट देखिए रेडी हो गया है, और यहाँ पे ये देखिए कितनी सारी मिट्टी मैंने तैयार की है, क्योंकि अभी सारे सीड्स लगाने हैं। तो बड़े से कंटेनर में मैंने ये सारी मिट्टी अभी तैयार की हुई है। थोड़ी-सी इसमें कम पड़ रही है, तो चलिए इसमें डालते हैं। जो सीडलिंग करते हैं, सीड्स लगाते हैं, उसको पानी देने का जो तरीका होता है ना, वो बहुत लोगों का गलत होता है। इस वजह से भी आपकी जो सीडलिंग है वो ख़राब हो जाती है। इस वजह से आपको क्या करना है, एक कोई भी पॉट हो उसमें पानी लीजिए, और इस पॉट में तो छेद रहते ही हैं, हम जो भी गमले लेते हैं, तो इससे अपने आप पानी ऊपर-ऊपर चला जाता है, और इस तरह सारी पौधों को ये पानी मिल सकता है। तो ये सबसे ईज़ी तरीका है सीडलिंग को पानी देने का। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मेरा तो बड़ा-सा ट्रे रहता है, उसमें सारे ये जो पॉट है वो रहते हैं। तो ये देखिए सीड्स, और इसमें से मैं आपको अभी देखिए निकाल कर दिखाती हूँ कि कितने सीड्स हैं। सबसे पहले साल मेरे पास इतने सारे जेरेनियम के सीड्स कलेक्ट कर लिए थे, लेकिन फिर जो बीच में कभी-कभी बारिश होती है ना, उस वजह से वो सारे पानी में रह गए। मैंने धूप में रखे थे सुखाने के लिए। तो देखिए हमारा पानी भी इसमें अभी देखिए एब्ज़ॉर्ब कर लिया है उसने। थोड़ा-सा पानी और डालना पड़ेगा, तो ये अपने आप ऊपर पानी चला जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए जैसे हम बातें कर रहे थे उतने वक़्त तक इसकी जो मिट्टी है ना, इसमें ये पानी चला गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बीच में थोड़ी-सी मिट्टी निकाल के धीरे-धीरे ये ऊपर तक पानी आ जाता है। ये देखिए गीली हो गई है मिट्टी हमारी। तो अब इसमें डालेंगे हम सीड्स, और आपको इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे सुबह की धूप इन पे आ जाए। बिल्कुल एकदम से बंद जगह पे इसको नहीं रखना है। और जो भी सीड्स है वो थोड़े-थोड़े देखिए इसमें गैप रखिए, इस वजह से इनको जो ग्रोथ करने के लिए जगह मिल जाती है, और सीड्स अच्छे से डेवलप होते हैं, और फिर बाद में हमें निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो बस ऊपर से हल्की सी लेयर मिट्टी की हमें अभी बनानी है। तो बस इस तरह से ये जो है हमारे सीड्स लग जाएँगे। तो इसमें से आप प्लास्टिक का जो पॉलीथीन होता है वो भी कवर करके रख सकते हैं। लेकिन आपको 2 ही दिन बाद, यानी ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, जब भी आपको ग्रोथ दिखाई देती है उस वक़्त ये आप पॉलीथीन निकाल लें, नहीं तो ये सारे सीड्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए धीरे-धीरे पानी ऊपर चला जाएगा, ऊपर ऊपर तक आ जाएगा, और इसे जो रखना है जैसे मैंने कहा था कि एकदम बंद जगह पे आपको नहीं रखना है। अगर हल्की-सी धूप इस पे पड़ती है सुबह की, तो ये तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो बाकी सारे इसको भी मैं ऐसे ही इसी तरह से लगा लूँगी।
मुझे इस ग्लास में लगाना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं यहाँ से ग्लास को कट कर देती हूँ और उसी तरह जैसे सीडलिंग छोटी-छोटी होती हैं, तो इनको फर्टिलाइज़र देने में मुझे थोड़ा-सा डर लगता है। इस वजह से मैं जो नई मिट्टी ली थी उसमें सारा जो फर्टिलाइज़र है वो मिक्स कर देती हूँ और एक 4 इंची पॉट में या 5 इंची पॉट में इन सभी को यहाँ से देखिए कागज़ को फाड़ कर इसे पूरी तरह से इस मिट्टी में डाल देती हूँ और इनसे इनको न्यूट्रिशन मिल जाता है और इनकी ग्रोथ बहुत हेल्दी हो जाती है। जैसे आप साइड में देख रहे हैं वो 4 इंची गमला बिल्कुल इस तरह से। तो ये भी इस तरीके के ग्लास में लगा हुआ था, तो फिर इसमें मैंने 4 इंची पॉट में इसे शिफ्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।